मुंबई की बारिश 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरी के एक ऊंचे टॉवर में 27वीं मंजिल पर कार्तिक अपने एलसीडी सोफे पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन पर व्हाट्सएप का डायलॉग बॉक्स खुला था। प्रिया नाम के कॉन्टैक्ट में लास्ट सीन आज 10:30 पूर्वाह्न लिखा था। अब रात के 11 बज चुके थे। उसने सुबह 10 बजे मैसेज किया था, कल मिलेंगे, कहीं डिनर पर चलते हैं। उस मैसेज के सामने एक ही ग्रे टिक था, एक टिक। मतलब उसने फोन ऑन किया, मैसेज देखा और जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। कार्तिक ने सिगरेट सुलगाई। धुएं के गुब्बार छत पर बने स्मोक डिटेक्टर को छूने लगे। वह सोचने लगा, 3 महीने पहले तक प्रिया उसके मैसेज का जवाब 5 मिनट में देती थी। 10 मिनट बाद फोन करके पूछती थी, कार्तिक तुमने खाना खाया? अब वह घंटों दिनों तक जवाब नहीं देती। और कार्तिक हर बार टूटता था। उसकी उंगलियां फोन पर लिखने को मचलती। प्रिया क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन आज नहीं, आज वह अलग था। आज सुबह उसने ऑनलाइन एक वीडियो देखा था, स्टोइक फिलॉसफी। उसने एपिक्टेटस का नाम सुना, एक शख्स जो गुलाम था फिर भी सबसे आजाद था। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारी परेशानी वह नहीं है जो हो रहा है, बल्कि वह सोच है कि जो हो रहा वह गलत है। कार्तिक ने फोन पलट कर रख दिया, स्क्रीन नीचे की तरफ। पहली बार उसने तय किया, वह प्रिया को इतना इग्नोर करेगा कि वह खुद बात करने को तरसे। लेकिन यह बदला नहीं था। कार्तिक समझ गया था कि बदला लेना भी उसी जंजीर की एक कड़ी है जो उसे प्रिया से बांधे हुए है। वह स्टोइक बनना चाहता था। उसे वो सब करना तो जो राइट है, वो नहीं जो इजी है। सुबह के 5 बजे कार्तिक उठा। उसने पहले कभी सुबह जल्दी नहीं उठा था। वह एक फ्रीलांसर था। रात 3 बजे सोना, दोपहर 12 बजे उठना उसकी आदत थी। लेकिन आज उसने ठंडे पानी से नहाया। पानी बर्फ जैसा था। उसके दांत बजने लगे, लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। स्टोइक कहते हैं, बेचैनी को सहना सीखो, तभी तुम शांत रह सकते हो। नहाने के बाद वह बालकनी में खड़ा हो गया। बारिश रुक चुकी थी, समंदर हरा दिख रहा था। उसने फोन उठाया। प्रिया के नंबर पर न जाकर उसने अपना वर्क ग्रुप खोला। उसने सारे पेंडिंग क्लाइंट्स के मैसेज देखे। 40 अनरीड मैसेज थे। उसने 2 घंटे लगाकर सबके रिप्लाई दे दिए। फिर उसने अपना पुराना जिम बैग निकाला। जिम में उसकी मेंबरशिप थी, लेकिन वह 6 महीने से नहीं गया था। वह जिम गया। वहां ट्रेनर सोहम ने कहा, भाई तुम तो गायब हो गए थे, क्या हुआ? लड़की ने दिल तोड़ा? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने अपना दिल वापस ले लिया। उसने वेट लिफ्टिंग की, बाइसेप्स कर्ल किए। पसीना टपकने लगा। शरीर दर्द कर रहा था। हर मांसपेशी चिल्ला रही थी, बस कर। लेकिन कार्तिक ने सोचा, यह दर्द अस्थाई है, लेकिन यह मुझे मजबूत बनाता है। उसने सेनेका का एक वाक्य याद किया, जो कठिनाइयों को सहन करता है वही अंत में जीतता है। वापस आकर उसने फोन देखा। प्रिया का नाम था? नहीं। एक मिस्ड कॉल थी, लेकिन वह प्रिया की नहीं थी, वह उसकी मां की थी। कार्तिक ने मां को फोन लगाया। हां मां, ठीक हूं, पैसे भेज दिए, खुश रहो। मां ने कहा, बेटा तुम आज बहुत शांत लग रहे हो। पहले तो तुम हमेशा परेशान रहते थे। पहले मैं बेवकूफ था मां, अब नहीं। भाग 1। पहली लहर प्रिया को पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एक कॉर्पोरेट लॉयर थी। उसके पास 500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट थे। कार्तिक उनमें से एक था। लेकिन दूसरे दिन जब कार्तिक ने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं देखी तो वह चौंकी। तीसरे दिन जब उसने कार्तिक को लिखा, क्या कर रहे हो, और उसका जवाब सिर्फ काम था, तो उसे कुछ अटपटा लगा। चौथे दिन प्रिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया से कहा, यह कार्तिक पागल हो गया है, मुझे नजरअंदाज कर रहा है। रिया ने कहा, तुमने खुद तो उसे इग्नोर किया था। वह तो मैं कर सकती हूं, वह कैसे कर सकता है? प्रिया ने गुस्से से कहा। रिया हंसी। यही तो स्टोइक आदमी होता है प्रिया। जब तुम उसके पीछे भाग रही थी, वह तुम्हारे पीछे था। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि वह तुम्हारे बिना भी पूरा है। प्रिया ने कार्तिक को कॉल किया। फोन बंद था। असल में कार्तिक ने फोन बंद नहीं किया था, उसने प्रिया के नंबर को साइलेंट कर दिया था। उसने यह छोटा सा तकनीकी सुधार किया। अब जब भी प्रिया फोन करेगी, कार्तिक के फोन पर कोई सूचना नहीं आएगी, न रिंग, न वाइब्रेट, न नोटिफिकेशन, सिर्फ मिस्ड कॉल का लॉग। भाग 2।
आईने में सच 10 दिन बीत गए। कार्तिक की दिनचर्या बदल चुकी थी। वह सुबह 5 बजे उठता, जॉगिंग करता, एक किताब पढ़ता, काम करता, शाम को जिम जाता और रात 9 बजे सो जाता। उसने शराब छोड़ दी थी, उसने नॉनवेज छोड़ दिया था, उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था। एक दिन वह कॉफी शॉप में बैठा था, तभी प्रिया वहां आई। वह अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ थी। उसने कार्तिक को देखा। कार्तिक ने एक किताब पढ़ी। उसने ऊपर देखा तक नहीं। प्रिया उठकर उसके पास आई। कार्तिक, तुम यहां? कार्तिक ने किताब बंद की, शांति से बोला, हां, कॉफी अच्छी बनती है यहां। प्रिया को उसकी आवाज में वह पुरानी बेचैनी नहीं दिखी। न ही वह गिड़गिड़ाहट थी, न ही वह डर था। उसकी आंखें साफ थीं, स्थिर थीं, जैसे किसी झील का पानी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? प्रिया ने पूछा। तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? कार्तिक ने जवाब के बजाय सवाल किया। प्रिया चुप हो गई। उसे कोई जवाब नहीं था। कार्तिक ने कहा, प्रिया, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने मुझसे सीखा, इग्नोर करना। लेकिन मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी शांति के लिए कर रहा हूं। मैंने पाया कि तुम्हारे इग्नोर करने से मैं टूट रहा था, इसलिए मैंने खुद को मजबूत बनाया। प्रिया ने महसूस किया कि वह कार्तिक को खो रही है, और यह खोना उसके लिए नया था। उसे हमेशा लगता था कि कार्तिक हमेशा रहेगा, वह उसका बैकअप ऑप्शन था। कार्तिक ने किताब खोली। अच्छा, मुझे जाने दो, मेरा अगला चैप्टर बाकी है। यह सुनकर प्रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि कार्तिक मिलते ही उसे चिपक जाएगा, रोएगा, मिन्नतें करेगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था। भाग 3, तरस की शुरुआत। 1 महीना बीत गया। प्रिया कार्तिक के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती थी। वह उसके घर के सामने से गुजरी। उसने देखा कि कार्तिक की बालकनी में नए पौधे लगे थे। वह वहां योगा कर रहा था, सफेद कुर्ता पहने, शांत, संतुष्ट। प्रिया ने उसे इंस्टाग्राम पर सर्च किया, अकाउंट डीएक्टिवेटेड। फेसबुक पर सर्च किया, वह भी गायब। लिंक्डइन पर वह था, लेकिन वहां भी सिर्फ प्रोफेशनल पोस्ट। प्रिया ने अपने दोस्त विवेक से कहा, विवेक, कार्तिक का नया नंबर ला। विवेक ने कहा, प्रिया, उसने तो सबको ब्लॉक कर दिया है, वह अब नए सर्कल में घूमता है, जिम, बुक रीडिंग क्लब, एंड वहां एक लड़की है, शिवानी। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवानी? कौन? एक फिजियोथेरेपिस्ट, स्टोइकिज्म सिखाती है। वे दोनों साथ में वेदांता क्लास जाते हैं। प्रिया उसी रात कार्तिक के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। कार्तिक ने खोला। वह सिर्फ शॉर्ट्स में था। उसके शरीर पर नई मांसपेशियां उभर आई थीं। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। प्रिया, इतनी रात को? कार्तिक ने कहा। प्रिया अंदर घुसी। उसने कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं पागल हो रही हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कार्तिक ने पानी का गिलास बढ़ाया। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है प्रिया, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा अहंकार है जो चोटिल हुआ है। प्रिया ने गिलास फेंक दिया। गिलास दीवार से टकराकर टूट गया। तुम मुझे स्टोइक फिलॉसफी सुना रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूं। कार्तिक ने टूटे गिलास के टुकड़े इकट्ठे करना शुरू किया। उसने कहा, प्यार करने वाला इग्नोर नहीं करता प्रिया, प्यार करने वाला फोन उठाता है। प्यार करने वाला कहता है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, इग्नोर नहीं करता। तुमने मुझे तब इग्नोर किया जब मैं तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा था। उस दर्द ने मुझे मार डाला और मैंने मरे हुए आदमी से फिर से जीवित होना सीखा। प्रिया रोने लगी, असली रोना। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। कार्तिक ने उसके आंसू पोंछे। हां, उसने पोंछे, लेकिन उसने उसे गले नहीं लगाया, क्योंकि स्टोइक होने का मतलब क्रूर होना नहीं है। मतलब यह है कि तुम किसी को अपनी शांति से ज्यादा महत्व न दो। मैं तुम्हें माफ करता हूं प्रिया, लेकिन अब मैं वह कार्तिक नहीं रहा। मैं तुम्हारी इग्नोर की हुई कॉल का शिकार नहीं हूं। अब मैं अपनी खामोशी का राजा हूं। भाग 4, प्रिया का परिवर्तन। प्रिया उस रात घर गई। उसने अपना पूरा फोन चेक किया। उसने देखा कि पिछले 3 महीनों में उसने कार्तिक के कितने मैसेज इग्नोर किए थे। 47 मैसेज, 12 कॉल, 8 वॉइस नोट। उसने हर एक को रीड किया था, लेकिन जवाब कभी नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वह व्यस्त थी, क्योंकि उसे लगता था कि कार्तिक हमेशा रहेगा। उस रात उसने जर्नलिंग शुरू की। उसने लिखा,
आज मुझे एहसास हुआ कि मैं एक राक्षस थी। मैंने एक इंसान को इतना दर्द दिया कि वह मर गया और फिर से जन्म ले आया। और मैं वहीं की वहीं हूं। मैं वो खिलौना हूं जिसके पास बैटरी खत्म हो गई है, जबकि उसने सौर ऊर्जा लगा ली है। अगले दिन प्रिया ने कार्तिक के घर जाना छोड़ दिया। बजाय इसके उसने वह सब करना शुरू किया जो कार्तिक करता था। वह सुबह 5 बजे उठी। उसे माइग्रेन हुआ लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने जॉगिंग की, पैरों में छाले पड़ गए। उसने स्टोइक किताबें मंगवाईं। उसने डेली स्टोइक पढ़ना शुरू किया। एक हफ्ते में वह बदलने लगी। उसका अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। उसे समझ आया कि उसने कार्तिक को सिर्फ इसीलिए इग्नोर किया क्योंकि वह चाहती थी कि वह और ज्यादा भीख मांगे। यह एक पावर प्ले था और वह हार गई। भाग 5, शिवानी का प्रवेश। 3 महीने बाद कार्तिक अब एक अलग इंसान था। उसने अपनी फ्रीलांसिंग छोड़कर एक स्टार्टअप खोला था, स्टोइक लिविंग, जहां वह लोगों को मानसिक शांति के टूल्स देता था। शिवानी उसकी पार्टनर थी। शिवानी कार्तिक से 6 साल छोटी थी, लेकिन उसकी समझ बहुत गहरी थी। एक दिन कार्तिक और शिवानी एक बुक लॉन्च इवेंट में थे। प्रिया भी वहां आई। उसने कार्तिक को देखा। उसके साथ एक लड़की थी, शिवानी। वे हंस रहे थे। कार्तिक की हंसी वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वह डरी सहमी हंसी हंसता था, मानो प्रिया उसे छोड़ न दे। अब वह खुलकर गहरी संतुष्ट हंसी हंस रहा था। प्रिया ने उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए। उसने देखा कि कार्तिक ने उसे देखा, मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर शिवानी से बात करने लगा। कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं, कोई पुरानी याद नहीं, बस एक साधारण अभिवादन। प्रिया के दिल में एक बात घर कर गई। वह मुझसे बात करने के लिए तरस रहा था और मैंने उसे नजरअंदाज किया। अब मैं उससे बात करने के लिए तरस रही हूं और वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन कार्तिक ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। वह सिर्फ उसके बिना पूरा था। यही सबसे बड़ा स्टोइक सच है। तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। भाग 6, प्रिया का आखिरी कदम। प्रिया ने फैसला किया। वह कार्तिक के ऑफिस गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहती हूं, स्टोइक माइंडसेट वाला। कार्तिक ने उसे देखा। प्रिया, यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं, जो अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहते। क्या तुम तैयार हो? हां। तो पहला काम, अपना फोन मुझे दे दो 1 महीने के लिए। प्रिया हिचकिचाई। उसका फोन उसकी जान थी। ऑफिस के 500 मैसेज, क्लाइंट्स, सोशल मीडिया। लेकिन उसने सोचा, अगर कार्तिक यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने फोन निकाला और कार्तिक के हाथ में रख दिया। कार्तिक ने फोन लिया। उसने कहा, अब सुन, अगले 30 दिन तू मुझसे कोई बात नहीं करेगी। मैं तुझे टास्क दूंगा, तू उसे करेगी। लेकिन मैं तुझसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद से बात करना सीखे। प्रिया के मुंह से निकला, ये तो तुम मुझे फिर से इग्नोर करोगे। हां, लेकिन इस बार यह सजा नहीं है प्रिया, यह दवा है। भाग 7, 30 दिन का सन्नाटा। पहले दिन प्रिया को लगा कि वह पागल हो जाएगी। बिना फोन के वह दीवारों से बात करने लगी। दूसरे दिन उसने अपने घर की सफाई की। तीसरे दिन उसने अपनी मां को फोन किया लैंडलाइन से और 3 घंटे बात की। चौथे दिन उसने किताब पढ़ी। 5वें दिन वह रोई। 6ठे दिन वह शांत हो गई। 7वें दिन कार्तिक ने उसे एक लिफाफा दिया। उसमें लिखा था, तुम वही हो जो तुम सोचती हो। यदि तुम सोचती हो कि तुम अकेली हो तो तुम अकेली हो। यदि तुम सोचती हो कि तुम पूरी हो तो तुम पूरी हो। मार्कस ऑनरेलियस। प्रिया ने उस दिन से हर सुबह यह वाक्य दोहराना शुरू कर दिया। 15वें दिन उसने अपना पहला योगा किया। 20वें दिन उसने जिम ज्वाइन किया। 25वें दिन उसने अपने पुराने दोस्तों को फोन किया और उनसे माफी मांगी क्योंकि उसने उन्हें भी इग्नोर किया था। 30वें दिन प्रिया कार्तिक के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था। उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी जो कभी कार्तिक में थी। कार्तिक, उसने कहा, मैं समझ गई। क्या समझी? कि तुमने मुझे इसलिए इग्नोर नहीं किया क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते थे। तुमने मुझे इसलिए इग्नोर किया क्योंकि तुम खुद से प्यार करने लगे थे। और अब मैं भी खुद से प्यार करने लगी हूं। कार्तिक की आंखों में एक बूंद आई।
पहली बार उसने प्रिया को गले लगाया। लेकिन यह गले लगना प्यार का नहीं, सम्मान का था। एक स्टोइक योद्धा दूसरे स्टोइक योद्धा को सलामी दे रहा था। भाग 8। प्रिया ने कहा, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूं। बोल। जिस दिन तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया था, उस दिन मेरी मां कैंसर से लड़ रही थी। मैं हर रात अस्पताल में थी। मैंने तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे ऊब गई थी। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा दर्द देखो। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती थी। कार्तिक सन्न रह गया। तुमने मुझे इग्नोर किया मेरे भले के लिए? हां, लेकिन मैंने यह नहीं बताया और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। तुम सीधा स्टोइक बन गए। कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि वह सही था। उसने सोचा था कि प्रिया एक दुष्ट लड़की थी, लेकिन सच यह था कि प्रिया उसे बचा रही थी। तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, कार्तिक ने कहा, और तुम फेल हो गए। कार्तिक, स्टोइक बनना अच्छा है, लेकिन स्टोइक का मतलब दीवार बनकर रह जाना नहीं है। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्यों इग्नोर कर रही हूं। तुमने सिर्फ अपनी धारणा बना ली। यही सबसे बड़ी स्टोइक भूल है। कार्तिक चुप था। उसे लगा जैसे कोई तलवार उसके सीने में घुस गई हो। प्रिया ने कहा, अब मेरी मां ठीक है और मैं तुम्हें माफ करती हूं। लेकिन याद रखना कार्तिक, इग्नोर करना स्टोइकिज्म नहीं है, समझना स्टोइकिज्म है। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। कार्तिक और प्रिया उसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहां उन्होंने पहली डेट की थी। कार्तिक के हाथ में फोन नहीं था, प्रिया के हाथ में भी नहीं। वे एक दूसरे को देख रहे थे। कोई इग्नोर नहीं कर रहा था, कोई तरस नहीं रहा था। बस दो इंसान थे जिन्होंने सीख लिया था कि सबसे बड़ा स्टोइक वह नहीं जो दर्द को नजरअंदाज करे, बल्कि वह जो दर्द को गले लगाए। सम